बेलदार और नूनिया समाज को जगा रहे हैं। आखिरकार जगाने का मकसद क्या है आपका? असल बात हमारे जो अति पिछड़ा नुनिया बिन बेलदार निषाद केवट अति पिछड़ा और दलित, इनकी आवाज़ आज अभी तक कोई सुन नहीं रहा है। अगर कहीं कहीं सुनी जाती है तो दलितों की ही थोड़ी सी आवाज़ सुन जाती है। बाकी हमारे जितने लोग हैं, इनकी आवाज़ बिल्कुल वहाँ तक, उनके कानों तक नहीं गूंजती। इनके ऊपर चाहे अत्याचार हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे इनका हक अधिकार मारा जाए, इनसे कोई पूछने वाला नहीं। तो जितना भी अभी देखो कितने भी हत्याएं यहाँ हुई, कई लोग ऐसे मारे गए, तो ये सब चीज़ें हमारे अति पिछड़ों के लिए इस देश की जितनी सरकारें हैं वो कभी भी सुनाई नहीं करती। इसलिए मैं लोगों के अंदर जन जागरण पैदा करके उनके अंदर एक जोश पैदा करना चाहता हूं कि है मेरे समाज के लोगों, आप अपने मूल्य अधिकार जो है ना, अपने वोटों के अधिकार को पहचानो और उन लोगों को कभी मत दो जो तुम्हारे ये हक अधिकार छीन रहे। आप अपने भाषण में ये कह रहे थे कि रविंद्र भवन में जुटना है 20 तारीख को। आखिरकार 20 तारीख को क्या कुछ होने वाला है? क्या कुछ संदेश मिलने वाला है बिन बेलदार और नूनिया समाज को? सर, हमारी कुछ इनकी तरफ से मांगे हैं। मैं अपने समाज को वहां आकर के उस बड़े मंच के माध्यम से अपनी बातों को कहना चाहता हूं, जो बड़े बड़े पत्रकारों आप जैसे मीडिया के समक्ष रखे हैं, जिससे हमारे लोगों का भला हो। मैं अपनी 10 सूत्री कार्यक्रम वहां पर बताना चाहता हूं लोगों को और जागृत करना चाहता हूं। और हो सकता है कि ये जो हमारा कार्यक्रम हो तो मैं इसमें कुछ न कुछ कर डालूंगा। यही मेरा और हमारे समाज को ये होने लगेगा, अनुभव बिल्कुल होने लगेगा कि हमारा कोई देखभाल करने वाला व्यक्ति आ गया है। जगाने का जो मकसद, जो मुख्य है, आज़ादी के 78 साल हो गया, लेकिन हम लोग का जो समाज का जो है, ये राजनीतिक में लोग नगन है। यानी हमारे समाज का न विधायक, न एमपी, न एमएलसी, न सांसद दिखाई पड़ता है। इसीलिए गांव गांव घूम भर करके राजनीतिक में चेतना जगा रहे हैं कि चढ़ बढ़ के हमारे समाज के लोग आगे बढ़े, विधायक एमपी बने और वोट का कीमत समझे। 20 तारीख को रविंद्र भवन में क्या कुछ होने वाला है? 20 तारीख के रविंद्र भवन में मैं राष्ट्रीय जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार बिंद है। हम लोग एक छोटी मोटी प्रोग्राम इसलिए रखे हैं कि वहाँ पर ही जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग उस दिन तय करेंगे कि बिहार के 243 जो विधानसभा है उस पर लड़ा जाए। वैसे हमारे छोटे छोटे दल लगभग 8-10 हम लोग के कांटेक्ट में हैं, जो कह रहे हैं कि भाई हम लोग मिल के चुनाव लड़ा जाए। तो अगर उस दिन गठबंधन हमारे छोटे छोटे सारे दल के साथ अगर हो जाता है, हम लोग एक तीसरा फ्रंट बनाएंगे। तीसरा फ्रंट बना के चुनाव पूरे बिहार में लड़ेंगे और लड़ के हम लोग जो है कि अपने समाज का, अति पिछड़ा का, दलित का विधायक पैदा करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। इसलिए कि एक तरफ मुकेश साहनी जी हैं जो कहते हैं बिंद बेलदार नूनिया मलाह का हम ही सूत्रधार हैं, हम ही कल्याण करेंगे, और बिंद बेलदार नूनिया मलाह कहीं नहीं तो कहीं उनको अपना नेता मान चुके हैं। चलिए, तो दूसरी तरफ आप लोग भी अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, तो इस तरह का भी आरोप लगता है कि कहीं से फंडिंग के माध्यम से तो नहीं इस तरह का काम हो रहा है ताकि मुकेश साहनी जी को नुकसान पहुंचाया जाए। नहीं, हम लोग कोई फंडिंग के वजह नहीं है। मुकेश साहनी जी का जो फंदा था कि बिन बेलदार नूनिया करके जो है इस समाज को अपना पॉकेट बैंक बनाना,
इसलिए कि ये समाज जो है कि जान रहे थे कि इसका कोई न बेटा है न इसका कोई बढ़िया नेता है, तो आज तक ला जो है वो राजनीति के अपना जो है कि रोटी सेकते रहे। और इसी के बदौलत बिंद बेलदार नोनिया समाज ने जो चढ़ बढ़ के गांधी मैदान से लेके सब जगह दिखाया, उसके बदौलत जो है कि भाजपा के सरकार ने उनको एमएलसी बना के मंत्री भी बना दिया। उसके बाद हमारे समाज के जो गांव के लोग हैं, देखिए जब तक पेड़ न बगान तक अधोरेड़ो प्रधान होता है, नहीं थे लोग मानता था नेता, लेकिन अब हमारे समाज के लोग इनको समझ चुके हैं। नोनिया बिंद बेलदार समाज खास करके समझ गया है कि ये इनका में रहने से कोई फायदा नहीं है, ये समाज को टिकट उकट नहीं देंगे। इनका तो खुद कहना है कि भाई हम लोग 300 करोड़ रुपया खर्च किए हैं, तो इतना किए हैं तो कैसे पार्टी चलता है। ये खास करके हम लोग दलित अति पिछड़ा को राजनीतिक सिखा रहे हैं। समय आएगा तो ये अति पिछड़ा समाज खुद समझ जाएगा और उनको भी समझ में आएगा भाई बिंद बेलदार नोनिया में भी शक्ति है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि छोटे छोटे दल में हम लोग आपको ऐसा नहीं लगता है कि छोटे छोटे दल में अगर बहुजन बंट जाएंगे, जो यहाँ बोला जाता है कि 90% बहुजन लोग है, और आज कहीं नहीं तो कहीं राज्य से लेके आपका देश तक बीजेपी से ग्रस्त है, परेशान है। जहां तक कि राहुल गांधी जी द्वारा यह भी आरोप लगाया जाता है कि वोट चोरी के माध्यम से बीजेपी का सरकार अभी चल रहा है। तो आप लोग छोटे छोटे टुकड़े में बांट जाएंगे तो इस बार फिर फायदा बीजेपी को हो जाएगा और बिहार में कहीं नहीं तो कहीं वो सरकार बनाने में सफल हो जाएगा। जिस तरह से कुछ दिन पहले दिल्ली में चुनाव हुआ, अरविंद केजरीवाल जी अलग लड़ गए, कांग्रेस पार्टी अलग लड़ गई, बीच में बीजेपी इसका मौका का फायदा उठा लिया। छोटे छोटे जब वो कह रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं या तेजस्वी जी बोल रहे हैं, मैं उनको स्वागत करता हूं कि हम लोग संगठन के माध्यम से तेजस्वी जी से, लालू जी से मिले। उन लोग ने ही बताए थे, बोले थे लोकसभा चुनाव के पहले हम लोग मदद किए और भाजपा को झंडा को हम लोग ने रोका, ऐसा रोका कि 400 के पार जो नारा है उसको फेल किया और बोले थे कि बिंद बेलदार नोनिया समाज को मैं 10 वो टिकट दूंगा। ये हम नहीं, हमारे समाज के संगठन के माध्यम से 100-200 लोग गवाह है, उसके सामने बोले थे अगर वो 10 वो टिकट हमारे समाज के लोग का दे देंगे तो मैं अभी भी कहता हूँ कि अगर हमारे समाज के लोग के लिए वो 10 वो टिकट अभी बना के दे देते हैं तो हम इनका कहाँ विरोध करेंगे। भाई हम लोग कोई फंड नहीं, कहीं कोई मतलब नहीं है, हम लोग मजबूरन बस जो है ना राजनीतिक में पूरे बिहार में लड़ने का वादा कर रहे हैं। हम लोग छोटे छोटे दल से चिट फंड नहीं कर रहे हैं। हम लोग के लिए दोनों दुश्मन है, इसलिए दुश्मन है कि ये समाज बताइए 78 साल हो गया, आप एक आध को गिनती करके बता दीजिए कि गया जहानाबाद ये सब है, अति पिछड़ा की आबादी 38% है, हिस्सेदारी दीजिएगा ना, आप ही बोल रहे हैं था 38% का गुना कर लीजिए कि अति पिछड़ा का कितना लोग खड़ा होना चाहिए विधानसभा में, के वो मिल रहा है बताइए सब दिन। तो वही हो गया अंग्रेज वाला शासन जो आज तक ला मार झेलते आ रहा है, कभी के नाम पर बड़े लोग का जो राज रहेगा, गरीबों का जो है मार होता रहेगा। ये राजनीतिक नहीं चलेगा, सब कुछ जगह पर सही है, लेकिन जो बाबा साहेब जो संविधान जो बनाए हैं, इस गरीबों को मान सम्मान के लेके चलना पड़ेगा, तभी होगा। और नहीं तो आज गरीब समाज का कोई ना कोई बेटा जो है राजनीतिक में उत्पन्न लेके, और खास करके जो है जो लड़ाई में तो हार जीत का लड़ाई ही है। अब ये सोच के चलेगा कि हमको से यहाँ से फायदा हो जाएगा, यहाँ से घाटा हो जाएगा, वो नहीं है। मेरा मकसद है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समाज के बेटा को विधानसभा में लाएं, दलित अति पिछड़ा को आगे बढ़ाएं। जो हिस्सेदारी है वो मांग रहे हैं, जो आपने जनगणना किया वो हिस्सेदारी दे दीजिए, तब हम मान लेंगे उसका सरकार बनाने के लिए तैयार रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे जिला परिषद अध्यक्ष महोदय जी, जिस प्रकार से जो है आपके दरवाजे पे चलकर आए हैं, यूपी से चलकर आए हैं, राष्ट्रीय जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जिस प्रकार से 20 तारीख को जो है मीटिंग रखा गया है, उसमें आप लोग क्या कहना चाहते हैं उसको लेकर? सबसे पहले मैं मीडिया को धन्यवाद देता हूं
और मैं कहना चाहता हूं कि जो यूपी से चलकर हमारे दरवाजे तक आए हैं मेजर साहब, मैं उनको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और बिहार में पधारे हैं, उनको भी मैं ताहे दिल से बधाई देता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि जनवादी पार्टी से आए हैं, जो घर घर जाके लोगों का जो संदेश दे रहे हैं, रविंद्र भवन में बिन बिल्लार को एकत्रित करके अपने हक अधिकार को लड़ने के लिए अगर तैयार है तो इसमें क्या निर्दोष है? ये सही बात है कि लड़ना चाहिए, हक अधिकार मांगना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है गांव-गांव में जाकर जो है संबोधन कर रहे हैं, आने के लिए जो है बुला रहे हैं। और आपने लोग कहा था कि जिस प्रकार जो है मुकेश सहनी जो है गांव में नहीं आते हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, नहीं आते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये जनवादी पार्टी के चलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि इसी तरह सभी नेता जितना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हर गांव में नहीं आते तो कम से कम प्रखंड स्तर, अनुमंडल स्तर लोगों का कार्यकर्ता को बुलाकर एकत्रित होना चाहिए, बैठना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि सरकार देखिए निषादों को ठगा है, बिन बेलदार नूनिया मलाह को ठगा है। इसलिए ठगा है कि जब संविधान एक है, देश एक है, तो बंगाल में आरक्षण है, आपका उड़ीसा में आरक्षण है, बिहार में क्यों नहीं? यहाँ भी होना चाहिए। सरकार हम लोग से वोट लेता है और ठगने का काम करता है। क्या आप जो है इस चुनाव में बदलाव लेने जा रहे हैं? बिल्कुल, जितना हमारे जनसंख्या उतना हिस्सेदारी सभी दल से हम लोग को मिलना चाहिए। और नहीं अगर हमारे समाज को सभी दल से अगर टिकट मिला, चाहे जिस दल में हो, सभी दल से टिकट मिलना चाहिए, चाहे कि हमारे समाज सभी दल से जुड़े हुए हैं। अगर सभी दल में जिस दल ने अगर हमारे समाज को काफ़ी मतलब सीट जो देगा, मैं उन लोग को सपोर्टिंग करूँगा।